know that we are in Baltistan right now. We are not in Ladakh. आप लोग लद्दाख घूमने के लाए हो. लद्दाख घूमते घूमते आप बल्तिस्तान पहुंचे हो. Our culture, our traditions, we spoke Balti language, our architectures, जो मैं आपको दिखाऊंगा, totally different है लद्दाख से. The Haveli is built by Raja Turab Khan in 16th century. For the 2 or 3 months of summer, he used to stay here. It has 3 sections. The ground floor is like a workers and cooking area. We are in the family section, and top one is guest section. In the family section, I will show you the rooms, architectures, and the museum. In the guest section, one of the descendant, he will explain the history of Baltistan. He is writer also, and you can check over there the stuff of Rajas and Maharajas as well. Okay. I will show you the rooms, architectures, and museum. Okay. So first of all, I will explain the map. So please, make a semicircle. यहाँ आइए please. कहाँ जा रहे हो? Watch your steps and come. Come and join us. आगे सब यहाँ आइए आगे. ये जो मैप है जम्मू एंड कश्मीर का, हिंदी आते हैं सबको? ये जो मैप है जम्मू एंड कश्मीर का मैप है जो अंग्रेजों के टाइम पे बना है. ये अंग्रेजों के टाइम पे बना हुआ कश्मीर है जिसमें लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान को हम जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट बना के यहाँ पे इनडायरेक्टली रूल करते थे. आप सब लद्दाख को पहले कश्मीर बोलता था ना, हम लद्दाख को कश्मीर ही बोलते थे यूटी मिलने से पहले, है ना. और अभी आप लद्दाख घूमने के लिए आए तो यहाँ पे कोई कश्मीरी नहीं है. इनका कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है, ज़बान अलग है, सब कुछ अलग है. तो फिर भी हम लद्दाख को कश्मीर बोलते थे. क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान को जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट बनाया था, इसीलिए हम लद्दाख को कश्मीर बोलता था. अब यहाँ पे ठीक है. सो अंग्रेज और डोगरास के बीच में एक ट्रिब्यूट साइन होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है. उस एग्रीमेंट में अंग्रेज डोगरास को प्रोटेक्शन देता है और डोगरास अंग्रेजों को टैक्सेस देता है. अंग्रेजों की मदद से डोगरास के एक फेमस राजा गुलाब सिंह, उनके एक जनरल जोरावर सिंह ने लद्दाख पर अटैक किया 1836 में और लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट बनाया. 1840 में गिलगित बल्तिस्तान पर अटैक किया. पूरा गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट बना के यहाँ पे इनडायरेक्टली रूल करने लगा. नाम जम्मू एंड कश्मीर का था बट इसमें लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान भी आते थे, इसीलिए हम लद्दाख को कश्मीर बोलता था. अब इस मैप में जो ग्रीन जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये अभी हमारे पास नहीं है, ये पाकिस्तान में, जिसे हम पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं. द रेड पार्ट ऑफ द मैप दिस आर इन चाइना, अक्साई चीन, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, एंड रेस्ट ऑफ 45% ही जम्मू एंड कश्मीर का हमारे पास है और हम यहाँ पे तुर्तुक में. अब बल्तिस्तान रीजन का सिर्फ तुर्तुक ही हमारे पास है, वो भी 16 दिसंबर 1971 में हमने लिया था. उससे पहले तुर्तुक भी पीओके में थे. आपको ऑन द वे टू द तुर्तुक जो लास्ट ब्रिज आपने क्रॉस किया होगा गाड़ी से, या वापस आपने जाना है हुंदर, तो हुंदर जाते समय जो लास्ट ब्रिज आप क्रॉस करेंगे, फर्स्ट ब्रिज जो क्रॉस करेंगे शयोग रिवर के ऊपर, उसी के आसपास पुराना बॉर्डर हुआ करता था. ये सारा पीओके में थे. सो तुर्तुक, द वर्ड तुर्तुक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम बल्ती वर्ड दुक तुक विच मीन स्टे हियर, ठहर जाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से 4 रास्ते निकलते थे. जितना भी ट्रेडर्स या मर्चेंट्स आते थे, दे यूज्ड टू स्टे इन तुर्तुक, और राजा ने टैक्स लेते थे. टैक्स कलेक्शन के लिए राजा तुराब खान ने हवेली को तुर्तुक बनवाया. अब लेह से आप खरदोला, खलसा, डिस्किट, हुंदर के आप तुर्तुक पहुंचा. यहाँ से लेह, लेह से तिब्बत, यहाँ से करगिल, करगिल से कश्मीर, सीधा आप गिलगित होकर अफगानिस्तान, और यहाँ पे ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर. ये ट्रेंगल सियाचिन ग्लेशियर है, और सियाचिन ग्लेशियर के अगल बगल में से बहुत सारा चैनल्स निकलते हैं, नाले निकलते हैं जो कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया को. इसीलिए जो केमल आपने देखा है डबल हम वाले केमल, वो उसको बोलता है यूरेशियन बैक्टीरियन केमल. द ओरिजिन ऑफ दैट केमल इज सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया से आया हुआ क्योंकि यहाँ पे रास्ते थे. शेयोग रिवर जो आपके साथ आता है वो इंडस का ट्रिब्यूटरी है. शेयोग और इंडस के रस में मिलता है पीओके में. इंडस आता है मानसरवर लेक, टेपर्ट से, फिर लेह, ये संगम पॉइंट, फिर करगिल होकर पीओके. शेयोग डिवाइड करते हैं 2 माउंटेन रेंजेस को, कराकोरम और लद्दाख को. कराकोरम आगे जाके केटू से मिलता है. केटू यहाँ से 120 किलोमीटर दूरी पर है, हम यहाँ से देख भी नहीं सकता. पेंगोंग लेक बहुत ही बड़ा लेक है, लगभग 700 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ. लेक का सिर्फ 30% हमारे पास, 10% 9 महीने बाकी टेपर्ट में जो चाइना के पास है. तो मैप के बारे में बता दिया कुछ, ठीक है ना. सो विंटर्स बहुत ही हार्ड होता है. आप लोग कहाँ से आए? मैक्सिमम आप लोग जहाँ से आए वहाँ पे काफ़ी गर्मी होंगी इस टाइम पे. बहुत. अभी हमें यहाँ पे जैकेट्स पहनना पड़ रहा है. आप इमेजिन नहीं कर सकता विंटर्स में कितना ठंड होता होगा जब -20 डिग्री जाते हैं और कड़ती हवा चलता है. ये लोग इसीलिए रूम्स को बहुत ही कॉम्पैक्ट बनाता है ताकि रूम के अंदर गर्मी रहे. सीलिंग्स को बहुत ही लो रखता है ताकि टू ट्रैप द हीट इनसाइड. दैट दे मेक स्मॉल डोर टू ब्लॉक द विंड ड्यूरिंग विंटर. बिटवीन द डोर एंड द रूम दे प्रोवाइड अ वुडन पार्टीशन फॉर प्राइवेसी. If anybody open the door, they cannot see direct to the room. In the family section, there were 2 living rooms, men's living room and ladies' living room, and the rest of the rooms were bedrooms. मेंस लिविंग रूम दे कन्वर्ट टू कॉमन लिविंग, वरना बल्ती का रूम में कॉमन लिविंग रूम नहीं होता है.
किचन के साथ बैठने की जगह होती है जहाँ पे आपको यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पे कॉमन लिविंग रूम में आपको नजर आएंगे, वहाँ पे सिल्वर कॉपर के बर्तनों पे पर्शियन और टिबेटन कारीगरी आपको नजर आएंगे। किचन में आपको दिखाऊंगा। ये कितना ग्रुप है आपके ग्रुप में कितने लोग हो? 4 है। आपके ग्रुप में 3। आपके ग्रुप में 3। आपका 5 है। ठीक है, 5 और 3 है ना आपका, 5 और 3। आप किचन में जाइए सिर्फ बच्चों की। आप जाएंगे मेंस लिविंग रूम में, जो इसको बाद में किचन में हर कोई चीज़ को देख। महाराष्ट्र आप लोग महाराष्ट्र डॉक्टर संभालो।